back, Smileys. I'm Kajal Roy. I welcome you again on Rainbow Smiles. And today's video is going to be the first time on this channel, which is going to be the footwear haul from Meesho. So I've collected some amazing pieces अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। from Meesho, जो लिटरली आपने अभी तक तो नहीं देखे होंगे, तो बट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ बिकॉज जब मीशो से ऐसी शॉपिंग हो जाती है ना, जो इनक्रेडिबल और अमेजिंग और क्वर्की पीसेस मिल जाते हैं, तो जस्ट it makes my day. And I am here to make your day and show you guys some very affordable pieces. सारे जो फुटवेयर मैं आपको दिखाने वाली हूँ सारे अंडर 600 हैं. आई हैव ऑल दीज डब्बाज जो मैंने मतलब बड़े प्यार से रख रखा है ताकि उनको कुछ हो ना बिफोर मैं उसको दिखाऊं. एंड ऑल्सो मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ फुटवेयर हॉल, तो इसलिए आई वॉन्टेड इट टू बी परफेक्ट बिकॉज सारे पीसेज ना बहुत अच्छे आए हैं, तो मैं नहीं चाहती कि कुछ खराब हो जाए या ऐसा. ठीक है, तो शुरू करें. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई हैव स्लाइडर्स टू शो यू गाइज, फ्लैट्स एंड हील्स. अगर दिस गोज वेल तो मैं ये सेम फुटवेयर हॉल मिंत्रा का भी करूँगी. विल ट्राई टू ब्रिंग इन सम वेरी गुड एंड अफोर्डेबल ऑप्शंस फ्रॉम मिंत्रा एज वेल. तो या प्लीज़ वॉच एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो. मैं पहले ही बोल रही हूँ ताकि हम ये मिंत्रा के लिए भी कर पाए. ठीक है, एंड यू गाइज विल लव द प्रोडक्ट्स, स्वेयर टू गॉड, seriously. Okay, so the first dabba, the first slider, sorry for the condition of the dabbas, मैं खोल के देख चुकी हूँ कि दिखाने लायक है भी या नहीं, बिकॉज विद मीशो दैट कैन हैपन, राइट. बिकॉज पहले मीशो के वीडियो में क्या हुआ था, द पीस आई ऑर्डर्ड वो फोटो से जो मैंने एक्चुअली जो फोटो देख के पसंद किया था वो पीस नहीं आया था मुझे, और मैंने ये ध्यान नहीं दिया बिकॉज जो पीस आया था वो जो मैंने ऑर्डर किया था उससे भी ज़्यादा अच्छा पीस आया था, तो मैंने ये ध्यान नहीं दिया. एंड जब मैं लिंक्स वगैरह मतलब दे रही थी तो कन्फ्यूजन हो गया था बहुत बड़ा. तो या आई वांट टू मेक श्योर जो मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया है वही प्रोडक्ट आया हो और ऐसा कुछ गड़बड़ ना हुई हो. तो नहीं हुई है गड़बड़. तो सो आई विल शो यू द फर्स्ट sliders. Again, these are white sliders. As you know, I love white color. And ये जो है ब्रांड बम बम से है. मैंने साइज 39 ऑर्डर किया है इंडियन में. और इसकी जो ये देख रहे हो ये कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसकी जो डिटेलिंग्स है ना, अगर मैं पास से दिखाऊँ, इट्स ऑल पर्ल्स एंड मिरर्स. और इसकी जो कुशनिंग की मैं बात करूँ तो कुशनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए मैं थोड़ा वो हो गई थी अमेज्ड कि वाओ मीशो बम बम नाइस. तो क्योंकि इसकी कुशनिंग लिटरली ऑल ओवर है, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम टो टू योर A few moments later. हील्स. मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? ओके, तो हाँ, कुशनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और ये आपके नॉर्मल कुर्ताज और ट्रेडिशनल वेयर के साथ आप पहन सकते हो. इनफैक्ट आपकी जीन्स और कुर्ता वाला जो लुक होता है उसके साथ भी ये बहुत अच्छे से जाएगा. एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल. और यहाँ पे ना ऐसे ये एक डिवाइडर सॉर्ट ऑफ है, सो दैट आपके पाँव को अच्छे से होल्ड करे. बिकॉज काफ़ी स्लाइडर्स ऐसे होते हैं ना जिसमें ये बीच का हिस्सा नहीं होता है, तो चलते चलते ऐसा हो जाता है कि आपके फीट बाहर आ जाए. तो इसलिए ये डिवाइडर बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है. और मैं इसे पहन भी चुकी हूँ, इसलिए थोड़ा सा फेडेड सा वाइट लग रहा होगा. अदरवाइज ये लिटरली एक चमकीला एकदम पर्ल वाइट कलर का स्लाइडर है. एंड इट लुक्स अमेजिंग. मैं पास से भी दिखा देती हूँ कितना प्यारा है ये. गाइस कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. एंड और इसका प्राइस की मैं बात करूँ तो मैं ऐसे यहाँ पे पिक्चर डाल दूँगी, बट इट वाज अराउंड 281 और समथिंग. तो आपको 281 मतलब ऐसे 250-300 रुपये में ये आपको मिल रहा है. तो आपको ये क्या चाहिए, ये ऑफिस पहन के जा सकते हो, कॉलेज पहन के जा सकते हो. मतलब बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है. मैं एक दिन पहन के देख चुकी हूँ, मुझे कोई शू बाइट नहीं हुआ बिकॉज मोस्टली जो ये वाला हिस्सा होता है राइट वो चुभने लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. ये जो पूरा मटेरियल है पीयू लेदर ही है, बट ये मुझे बिल्कुल भी नहीं चुभा. सो या डेफिनेटली आई वुड से 8 out of 10. ओके, सो मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट स्लाइडर अगेन. ये मैंने एकदम खोला भी नहीं है, सो मैं ना ओपन दिस अप. ये मेरे लिए भी सरप्राइज होने वाला है, तो लेट्स सी.
devil when it comes to unpackaging things or unwrapping things. Nice. Okay, so I have these sliders over here. This is right. Okay, so I have these sliders over here. Again, इसकी अगर मैं ये चीज़ें हटा दूँ तो अगेन ये भी मैंने इस पर्पज से लिया था कि मैं इसे इंडो वेस्टर्न या इंडियन क्लोथिंग के साथ पहन सकूँ. अगेन इसमें भी डिटेलिंग है विच आई जस्ट लव. इट इज़ इन ग्रे कलर. इसका जो लेदर है वो भी, जिसका जो फैब्रिक नहीं, इसका जो मटेरियल है वो भी पीयू लेदर ही है. इसके पीछे अगर बात करें तो अगेन ये फ्रिक्शन के लिए अच्छा दे रखा है. ऑल्दो मैं पिछले वाले स्लाइडर की बात करूँ तो इसमें भी अच्छा खासा फ्रिक्शन के लिए दे रखा है विच इज़ अ गुड पॉइंट. तो फिसलने का डर नहीं रहता है, तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट. बट अगर इसकी कुशनिंग की बात करूँ तो इसमें ज़्यादा कुशनिंग नहीं है जो पहले वाले में थी. और इसका प्राइस भी जो है वो कुछ ऐसा ही 280 इसी रेंज में था, लाइक समथिंग 250 से 300 के करीब में था. और इसमें पूरा एम्ब्रॉयडरी का डिटेलिंग है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन जिसमें इट वाज पर्ल्स एंड मिरर्स. इसमें पूरा ये इंटैक्ट रहेगा बिकॉज ये एम्ब्रॉयडर्ड है. इन्होंने पूरा थ्रेड वर्क से ही कर रखा है. तो ये गिरने का ये हटने का डर नहीं है. तो दैट इज़ अ गुड थिंग. एंड इसमें भी अगर आप देखो तो ये एक डिवाइडर सा दे रखा है विच इज़ अगेन अ गुड थिंग. बट द ओनली थिंग इज़ कि इसमें कुशनिंग जो है वो ज़्यादा नहीं है. वो पहन के पता चलेगा कि ये फिर भी कितना कंफर्ट दे रहा है. बट आई वुड लाइक ब्रांड्स टू गिव मोर कुशनिंग जैसे उस बम वाले में थी. और ये शूटोपिया ब्रांड से है जो आजियो पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, राइट. शूटोपिया के हील्स एंड एवरीथिंग. इफ I'm pronouncing it right, it's Shootopia, right? Because the box says that it's Shootopia. तो because आजियो पे बहुत ज़्यादा Shootopia के heels और flats available हैं. तो I think I guess अब मीशो पे भी available है because ऐसी बहुत सारे जो आज के फुटवेयर हैं ना उसमें एक दो तो Shootopia के ही हैं. तो हाँ. और ऑल दो दिस वन मोर थिंग, आजियो पे जो शूटोपिया आता है इट्स मोस्टली अंडर 1000 बट मीशो पे आपको अंडर 500 मिल जाएगा. ठीक है, जैसे ये मिल गया मुझे अंडर 300 समथिंग. तो या इट्स अ गुड डेली वेयर स्लाइडर टू ओन. Okay, so let's move on to the next product. It's a flat actually, not a slider. It's a flat and it's a very beautiful flat. Let me show you guys. ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा मुझे. ये आपका बेसिक ब्लैक फ्लैट है, राइट. बट इसके ऊपर जो ये क्या कहते हैं इसे, राइनस्टोन्स का जो वर्क है ये इतना ज़्यादा क्लासी और इतना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है दैट नॉट जस्ट डेली वेयर, आप इसे पार्टीज में अपने ड्रेसेस के साथ भी स्टाइल कर सकते हो. एंड द हाईलाइट ऑफ दीज फ्लैट्स आर दीज टाई अप्स. तो ये और इनकी लेंथ काफ़ी लंबी है, काफ़ी लंबी है. तो मतलब आप इससे आई थिंक ये पूरा आपके काल्व्स एरिया को पूरा कवर कर लेगा. ये पहन के पता चलेगा, वीडियो में दिखाऊंगी. बट और राइनस्टोन्स की बात करें तो ये जो राइनस्टोन है यूसी ये बिल्कुल भी ऐसे चीप नहीं लग रहे हैं. बिल्कुल वैसे ओवर द टॉप ऐसे वाले राइनस्टोन्स नहीं है. इनकी शाइन जो है क्लासी है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी ही है. इट्स ऑल ब्लैक. अगेन इसका भी मटेरियल पीयू लेदर ही है. ये भी इफ़ यू कैन सी द ब्रांडिंग ये शूटोपिया से ही है. और ये मैट ब्लैक है पूरा. इसका जो लेदर है ना इसमें बिल्कुल ऐसी वैसी चटक वाली शाइन नहीं है विच आई लव. और ये भी साइज 39 में है. फ्रिक्शन की बात करें तो इसके पीछे भी फ्रिक्शन के लिए पैटर्न बना हुआ है. और आई थिंक ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. ये मेरा आई थिंक वन ऑफ द फेवरेट पीस है जो आया है मीशो से. एंड आई मस्ट से मीशो यू हैव डन अ ग्रेट जॉब. और पहन के पता चलेगा कि इसका होल्ड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है. बिकॉज आई लाइक पीसेस जो मेरे पैर को ना एकदम मतलब पकड़ के रखे जब मैं चल रही हूँ, या मतलब ऐसे निकलने का डर ना हो. तो ये टाई अप्स
मोस्टली टाइप्स के साथ ऐसा होता है कि यू टाई इट अप एंड देन चलो तो फिर वो पूरा निकल जाता है, इसलिए मैं टाइप्स के साथ थोड़ी सी दूर रहती हूँ. बट इसके वीडियो में पता चलेगा, पहन के पता चलेगा. ट्राई डाउन एंड विल लेट यू नो कि इसका मतलब कितना सक्सेस रहता है टाइप. बट टाइप नहीं भी हो, अगर मैं एंकल पे ही टाई कर लूँ ना तो भी आई थिंक इट्स अ वेरी क्लासी ब्लैक फ्लैट्स टू ओन. ये आपके ऑफिस में ब्लैक ट्राउजर्स के साथ, वाइट ट्राउजर्स के साथ, आई थिंक मल्टीपल ट्राउजर्स के साथ बहुत अच्छे से जाएगा, और इवन ड्रेसेस के साथ बहुत अच्छे से जाएगा. सो इट्स अ नाइस पीस. ओके, सो मूविंग ऑन. Okay guys, if I show you the next product, you'll die honestly. I just love this. Let me show you. So pretty. These are love. मैं ना थोड़ा एक 2 minutes का pause देना चाहती हूँ. I just wanna sit down and just look at this beauty. It's just amazing. मैं इतना पागल क्यों हो रही हूँ, बिकॉज मेरे को ऐसे क्वर्की पीसेस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं. इट्स लाइक अगर आपका पूरा आउटफिट ऐसे ब्लैंड सा होना, और अगर आप ऐसा कुछ पहन लो, आपका लुक लाइक 1 सेकेंड में एलिवेट हो सकता है. इट्स लाइक अगर आपने ऑल ब्लैक पहना है या मोनोटोन जा रहे हो, आप कुछ ऐसा पहन लो, you're like there. तो मतलब okay, you can see, right? I'm in love with this piece. So again, it's a normal block heel, I would say, और इसके नीचे पूरा जीब्रा प्रिंट हो रखा है. इसके हील्स पे भी जीब्रा प्रिंट हो रहा है. आई लव द फैक्ट दैट इन्होंने हील्स को भी कवर किया है. मोस्टली लोग हील्स पे ध्यान नहीं देते. विल टॉक अबाउट द हील्स पार्ट एज वेल. लोग क्या करते हैं, बिकॉज मेरे साथ ऐसा बहुत सीन हो रहा है. विल टॉक अबाउट दैट इशू लेटर. बट या गिविंग द टाइम टू दिस पीस, बिकॉज दिस पीस डिजर्व्स इट. अगेन इसकी हील्स पे भी पैटर्न बना हुआ है, अगर आपको कैमरा पे दिख रहा है तो. और ये भी शूटोपिया से है. आई हैव ऑर्डर्ड दिस इन साइज 39. और इसका जो ऊपर वाला फैब्रिक है ना, ये वेलवेटी सा पिंक फैब्रिक है. और ये जो पिंक है ना, ये चटक पिंक नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा पेस्टल पिंक वाली वाइब दे रहा है. और पिंक और ये जो जीब्रा प्रिंट के साथ जो काम इन्होंने जो खेला है ना, बहुत अच्छा खेला है. लाइक बहुत अच्छा ट्रेंडी पीस लग रहा है ये. आई थिंक दिस विल गो टू माई हार्ट. मतलब ये तो, और ये पहनने में भी आई थिंक बहुत कंफर्टेबल होने वाला है, बिकॉज की जो कुशनिंग है, सी आप ये दिख रहे हो ना, ये मुझे इम्प्रेशन बना हुआ है बहुत ज़्यादा, और बहुत अच्छी कुशनिंग दे रखी है उन्होंने. तो आई थिंक आई लव दिस पीस. कितना बोलूँ, आई थिंक यू शुड ऑर्डर इट मैन, बिकॉज इसके हील्स भी ना बहुत ज़्यादा स्टर्डी हैं. मतलब ये निकलने के चांस नहीं है. मैं जो हील्स वाले इशू की बात करी थी ना, मेरे साथ मोस्टली जो मैंने हील्स ऑर्डर किए हैं मिंत्रा वगैरह से, उनके साथ क्या हो रहा है कि वो एकदम से जो बैक पे हील पे जो नेल लगाई होती है ना, जो कील लगाई होती है, वो निकल जा रही है. तो इससे वो ख़राब हो जा रहा है. लाइक जो पूरा फुटवेयर है वो ख़राब हो जाता है, बिकॉज मोची एंड ऑल दैट भी वो दोबारा उसको लगा नहीं सकते हील को, बिकॉज उनका अलग कोई टेक्निकल रीज़न है. बट उस वजह से पूरा वो ख़राब हो जाता है, राइट. तो आजकल मैं सिर्फ इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगी हूँ कि जो पीछे के ये हील्स है ना, वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. तो या आई थिंक आई एम इन लव. इट्स अ स्टेटमेंट फुटवेयर टू हैव. Again, you guys will die. I know I'm saying this for mostly all the pieces, but this is again the star of today's show. I mean, look at this. Just look at this. So elegant, so beautiful, just looking like a wow. Seriously, मुझे नहीं लगा था मैं ये लाइन यूज करने वाली हूँ किसी वीडियो में, बट दिस इज लुकिंग लाइक अ वाव. मतलब आप मेरी फीलिंग समझ पा रहे हो, ये वो वाला पीस है. तो अगेन टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट, इसकी अगेन हील से ही शुरू करते हैं, बिकॉज हम हील्स के बारे में बात कर रहे थे. तो जो इसका हील है ना, वो अटैच्ड है इसके इसके बेस के साथ. और अगर आप देखो तो इन्होंने जो इसका नेल है ना, उसको अलग से भी वेल्डिंग कर रखी है ताकि वो निकले ना. आई लव दिस फैक्ट, बिकॉज मोस्टली जो ओके नाउ इफ आई सी, इसका कील प्रॉपर दिख रहा है. इसका कील प्रॉपर दिख रहा है. दैट्स समथिंग. बट
ऑल इन ऑल दिस वॉज अंडर 600, सो आई वोंट माइंड अगर मैं ये एक दो बार पहनूँ भी और यू नो अच्छी खासी फोटोज आ जाए और पैसा वसूल हो जाएगा मेरा. बट आई थिंक इट्स अ मोटा कील, तो नहीं खराब होगा ये. या although I do want to dedicate this video for the keels. Let's talk about this, the front part. Again इसका जो ये जो कलर है, पहली बात तो हम उसके बारे में बात करते हैं. It's a very classic royal blue color and the whole styling of it actually looks royal and it actually looks very classy and like royal you know. तो ये इसके ऊपर ये बो बना हुआ है और ये काफ़ी स्टर्डी बो है, ऐसे लाइक वो वाला कपड़े वाला बो नहीं है. इसका जो फैब्रिक है ना, मैं कैसे बताऊँ, इसका फैब्रिक वैसा हार्ड सा फैब्रिक होता है ना जो शूज़ वगैरह में, वो वैसा वाला फैब्रिक है, जिसकी वजह से जो बो है काफ़ी स्टर्डी भी है. और अगेन इस बो को टाई कर रखा है इन्होंने राइनस्टोन से. और अगेन ये पूरी स्ट्रिंग जा रही है राइनस्टोन की. राइनस्टोन्स अटैच्ड नहीं है, ये राइनस्टोन का ही है, लाइक ये पूरा मटेरियल ही राइनस्टोन का है. आई डोंट नो इसको कैसे बना हुआ है, बट ये काफ़ी स्टर्डी है. ये राइनस्टोन निकलने का कुछ सीन नहीं लग रहा है मुझे. आई थिंक ये टिकने वाला है काफ़ी देर तक. और मैं हाथ से भी इसे छू रही हूँ ना, तो मेरे कुछ ऐसा लाइक कुछ फील नहीं हो रहा है कि कुछ निकल रहा है या कुछ वीक है. तो आई थिंक ये बहुत क्लासिक है. ऑल दो जो इसका जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया अगर मैं बात करूँ तो इस पर कुछ पैटर्न नहीं बना हुआ है, तो इसमें ये चांस है कि फिसलने के चांसेस हैं. तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा इसे पहनने के बाद. और विच इज़ लाइक टू रिस्की फॉर मी बिकॉज मैं इतनी मेस्ड अप हूँ, मतलब मेस्ड अप तो मैं हूँ बट इसे क्लमजी हूँ मैं इतनी कि मैं फिसल सकती हूँ डूड. तो हाँ, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा. इसके लिए मैं 2-3 पॉइंट्स माइनस कर सकती हूँ इसमें से. मैं बात तो ऐसे कर रही हूँ जैसे मैं जज होंगे, लाइक DID की जज. बट या गाइज, पैटर्न होना बहुत ज़रूरी है. बट जस्ट फॉर द लुक्स ऑफ इट ये अच्छा पीस है. और अगर मैं इस फ्रंट पोर्शन की बात करूँ ना, ये ऐसे पॉइंटेड सा चोंच वाला पीस है. तो सारे पीसेस ना जो भी चोंच वाले होते हैं, जस्ट लव दोज पीसेस बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल से और काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट से लगते हैं. बट ये वाला जो एरिया है ना, इसका जो आपका फ्रंट एरिया होता है, ये ना थोड़ा कम सा है. तो आई थिंक जिन लोगों के चौड़े पैर होते हैं ना, उनके लिए थोड़ा टफ हो सकता है बिकॉज मेरे भी थोड़े से चौड़े हैं आगे से. तो मुझे लगा था इनिशियली कि थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है मुझे फिट ना हो. बट लाइक मैं ना 0.5 से बच गई मुझे फिट हो गया. बट अगर 0.5 ज़्यादा होता तो नहीं आता. बट या इट्स अ गुड पीस. आई थिंक आई एम गना एन्जॉय हैविंग दिस. अगर इसकी कील साथ दे और ये मेरी हड्डियाँ ना तोड़े तो. दैट वाज स्टक. बट लेट्स मूव ऑन. मैं इस डब्बे को अनरैप कर रही थी तो मुझे दिखा ये 2 आ गए हैं. किसी को गिफ्ट चाहिए? ओ नहीं, मैंने 2 ही ऑर्डर किए थे. ओके, सो अगेन आई हैव 2 पीसेस टू शो यू गाइज. 2 हील्स एक्चुअली. तो फर्स्ट पीस के साथ शुरू करते हैं, which is this piece. Okay, left and right. Okay, so again before the light goes away, फटाफट करते हैं ये अगेन आपके नॉर्मल से बेसिक से ब्लॉक हील्स हैं. पीछे से बात करूँ तो ये पूरे वाइट हैं. और जो इसका स्टेटमेंट थिंग है वो ये है, सिग्नेचर थिंग जो है वो ये है कि ये पूरे यू नो रिबन्स हैं अगेन टू टाई इट अप. मुझे फोटोज से ये लगा था कि जो ये टाई होगा वो ना वैसा जो ऑर्गेन्जा वाला टाइप होता है जो एस्थेटिक सा लगता है वो होगा. बट ये ना वैसे वाले रिबन्स है जो हम स्कूल में बालों में लगाते थे ना चोटी में, वो वाले रिबन्स हैं ये. तो आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द पीस बिकॉज फिर तो बाकी तो ये बहुत बेसिक सा है राइट. और ये कुछ 600 के अंडर था या 600 कुछ ऐसा था इसका प्राइस. तो अगेन मैं फोटोज सबके डाल दूंगी गाइज और लिंक भी सबका दे दूंगी, सो डोंट वरी. और इसके अगर आगे की बात करें तो ये नॉर्मल से यू नो पतले से स्ट्रैप्स दिए हुए हैं. दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड कैमवेल. कैमवेल ने कुशनिंग बहुत कम दे रखी है और पीछे से ये पूरा कवर अप है और ये पूरा ऐसे फिर काव्स में ऐसे टाई हो जाता है आपके. अगर मैं इनकी हील्स की बात करूँ तो काफ़ी ऊंचे हील्स नहीं है, ठीक ठाक हील्स हैं. आई थिंक दिस वुड बी कितना इंच होगा ये, वैसे 2.53 मे बी 3 इंच. डिस्क्रिप्शन में देख लेना, ठीक है.
तो हाँ, अगर इसकी भी पीछे की बात करें तो कोई पैटर्न नहीं है, सो आई थिंक ये भी रिस्की होने वाला है, बट आई थिंक आई एम गोना रिटर्न दिस बिकॉज अगेन एज आई सेड, मैंने जैसा इमेजिन किया था ना इस पीस को, ये वैसा नहीं होगा बिकॉज आई वांटेड, मैंने जो सारे पीसेज ऑर्डर किए हैं मैं चाहती थी वो थोड़े ना बेसिक से ना हो, आई वांटेड समथिंग स्टेटमेंट, समथिंग सिग्नेचर, बट ये आई थिंक खरा नहीं उतरा है उस पर, तो आई थिंक आई एम गोना रिटर्न दिस बिकॉज मीशो तो एक चीज़ तो ऐसा करेगा ही ना कि ऑर्डर करो कुछ और आएगा कुछ, बिकॉज लिटरली फोटो में आप देखोगे ना तो ये जो टाई अप है आपको लगेगा कि ऑर्गेन्जा सा है मटेरियल, लाइक अच्छा सा मटेरियल है, बट ये रिबन है यार, ऐसा लगेगा मैंने बालों के रिबन खोल के अपने जूतों में लगा लिया, तो आई एम नॉट हैप्पी, बट ठीक है, you gain some, you lose some. Okay, next product. Okay, so the next product is again these white heels. Because मुझे white चीज़ों से इतना प्यार है इसलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा white मंगा लिया है, बट हाँ ये जो है ये भी बड़े एस्थेटिक से ड्रीमी से हील्स लग रहे थे मुझे पिक्चर में, बट पास से मुझे नहीं लग रहा है ऑनेस्टली, बिकॉज जो ये वाले ये जो ये चीज़ें अटैच्ड है ना ये बहुत ही चीप सी फैब्रिक की लगी हुई हैं, तो आई थिंक कैमवेल भी कैमवेल से ही है, तो आई थिंक कैमवेल के शूज़ ने मुझे इतना इम्प्रेस नहीं किया है, इसकी कुशनिंग भी, ये पूरा जो पहले वाले का पैटर्न था ना सेम इसका भी वही पैटर्न है, नो पीछे से फ्रिक्शन के लिए कुछ, यहाँ पे एक टाई अप दे रखा है और एक कवर अप है, अगर आप यहाँ से देखो ना तो बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं है, मतलब कुछ ऐसे लग रहा है कि हील ऊपर से बस अटैच कर दिया है, कुछ फिनिशिंग नहीं है, थोड़ा चीप लग रहा है, बट ये अंडर 600, लाइक व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट, पहन के देखेंगे ये कैसा लग रहा है, बट अगेन आई एम नॉट क्वाइट हैप्पी विद इट, बट अगर आपको एक दो ओकेजन के लिए पहनना है और बिकॉज ये अफोर्डेबल है तो पहनने के बाद तो ये अच्छा लगेगा अंटिल अनलेस कोई पास से ना देखे, तो हाँ ये मतलब चीप लग रहा है, बट अगेन अगर आप पहनोगे एक दो बारी के लिए तो चल जाएगा ये, बट हाँ ये अच्छा पीस है, आई वुड गिव दिस 5 out of 10. Okay, so yeah, these were all the pieces. और अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट में बताओ, हम मिंत्रा का भी करेंगे नेक्स्ट वीक इफ इस वाली वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं तो फॉर श्योर, और ऑल्सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आपको ऐसे ही रिकमेंडेशंस सारे ऐप्स की आती ही रहेंगी, और ब्लॉग्स भी कुछ आएंगे, कुछ प्लान है, मतलब यू नो बकेट में कि कुछ एक दो व्लॉग्स भी आएंगे, तो बिकॉज मुझे काफ़ी सजेशंस भी मिले हैं कि व्लॉग्स भी करो, रॉ लगता है, ऑनेस्ट लगता है, ये भी सब ऑनेस्ट है वैसे बाय द वे, बट हाँ आई लव यू गाइज सो मच, प्लीज कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग योर गर्ल, एंड योर गर्ल विल you know keep showcasing all these products for you guys, and मैं भी खर्चा करती रहूँगी, और I just love you so much, just subscribe, just like and just share, and love you, bye bye.